भरतपुर के पुराने किले से थोड़ी ही दूरी पर एक तालाब है। लोग उसे हॉन्टेड तालाब कहते हैं। सरकारी नक्शों में उसका कोई नाम नहीं, पर सदियों से वह तालाब डर की पहचान बना हुआ है। दिन में भी वहां जाने से लोग कतराते हैं और रात में तो कोई उसका नाम तक नहीं लेता। कहते हैं उस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए, तालाब हमेशा भरा रहता है। पर उस पानी में एक अजीब सी ठंडक है, ऐसी ठंडक जो शरीर से ज्यादा आत्मा तक उतर जाती है। एक मोदी की वापसी। मोदी कई साल बाद भरतपुर लौटा था। शहर में नौकरी करते करते वह अपने गांव और बचपन की यादों से दूर हो गया था। अब उसे विरासत में मिली हवेली बेचनी थी। उसी हवेली के पीछे वह तालाब था, हॉन्टेड तालाब। गांव के लोगों ने साफ मना कर दिया था, मोदी रात को उस तरफ मत जाना। बूढ़े हरिराम ने चेतावनी दी थी। क्यों काका? मोदी हंसा। वहां जो रहता है वो इंसान नहीं है। मोदी पढ़ा लिखा आधुनिक सोच वाला आदमी था। भूत प्रेत की बातों पर उसे विश्वास नहीं था। उसे लगा ये सब पुराने लोगों की वहमी बातें हैं। दो तालाब की पहली झलक शाम ढलते ही मोदी हवेली की छत पर खड़ा था। सामने तालाब था। सूरज डूबते ही पानी का रंग गहरा काला हो गया। अचानक उसे लगा जैसे पानी में कोई हलचल हुई हो। छप छप। मोदी ने ध्यान से देखा। तालाब के बीचों बीच गोल गोल लहरें बन रही थीं, जैसे कोई नीचे से सांस ले रहा हो। उसी समय उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, मोदी। वह चौंक गया। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। हवा भी नहीं चल रही थी। 3 पुरानी कहानी। रात को मोदी को नींद नहीं आई। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। एक अधूरी सी कहानी मिली। करीब 70 साल पहले एक औरत, कमला, अपने बच्चे के साथ इसी तालाब में कूद गई थी। उसका पति उसे तांत्रिक विद्या के नाम पर रोज यातनाएं देता था। गांव वालों ने कभी उसकी मदद नहीं की। कमला मरी नहीं थी। वह तालाब में 70 साल पहले एक औरत, कमला, अपने बच्चे के साथ इसी तालाब में कूद गई थी। उसका पति उसे तांत्रिक विद्या के नाम पर रोज यातनाएं देता था। गांव वालों ने कभी उसकी मदद नहीं की। कमला मरी नहीं थी। वह तालाब में कैद हो गई थी। कहते हैं जो भी उसकी पुकार सुनता है वह तालाब तक खींचा चला जाता है। 4 पहली मौत। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। एक चरवाहा तालाब के किनारे मरा पड़ा था। आंखें खुली थीं, मुंह से पानी बह रहा था, पर शरीर सूखा था। मोदी को याद आया। रात को सुनी हुई आवाज, मोदी। क्या अगला नंबर उसका था? 5 तालाब की सच्चाई। मोदी ने तय किया कि वह खुद तालाब की सच्चाई जानेगा। आधी रात को वह टॉर्च लेकर तालाब के पास पहुंचा। चांद की रोशनी में पानी शीशे की तरह चमक रहा था। अचानक पानी से एक औरत का चेहरा उभरा। बाल पानी में तैर रहे थे, आंखें काली, खाली और दर्द से भरी। तूने सुना मेरी आवाज? तू ही मुझे मुक्त करेगा। मोदी के पैर जम गए। वह भाग नहीं सका। अच्छा। डर का खेल। अगले कई दिनों तक मोदी को अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही तालाब, वही औरत और वही बच्चा जो रो रहा होता। गांव में और मौतें होने लगीं। हर लाश तालाब के पास मिलती। लोगों ने तय कर लिया, अगर किसी को इस तालाब का श्राप खत्म करना है तो वह मोदी ही है। 7 बलि की मांग। एक रात कमला की आत्मा पूरी तरह प्रकट हुई। मुझे न्याय चाहिए। जिस तरह मेरा जीवन छीना गया, उसी तरह। मोदी समझ गया, तालाब किसी एक इंसान की बलि चाहता था, पर बलि किसी और की नहीं, बलि खुद मोदी की थी। 8 अंतिम फैसला। मोदी ने गांव वालों को बुलाया। उसने सब कुछ बताया। उसने तय किया कि वह खुद तालाब में उतरेगा, पर बलि के लिए नहीं, सच्चाई के लिए। वह तालाब में कूद गया। पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। अंधेरा, चीखें और दर्द। कमला और उसका बच्चा वहीं कैद थे। मोदी ने जोर से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। आज से यह तालाब तुम्हारा नहीं, शांति का होगा। 9 सुबह की रोशनी। सुबह जब सूरज निकला, तालाब सूखा पड़ा था। पहली बार कमला की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। गांव में फिर कभी कोई मौत नहीं हुई। मोदी नहीं मिला। 10 आज भी भरतपुर में लोग कहते हैं, कभी कभी तालाब के सूखे तल से एक आवाज आती है। डर खत्म करने के लिए किसी को खुद डर बनना पड़ता है, और उस आवाज में अब दर्द नहीं, बलिदान है।